हेलो प्यारे दर्शकों, कुरुक्षेत्र की सबसे बड़ी लड़ाई। महाभारत का कुरुक्षेत्र युद्ध केवल एक सामान्य युद्ध नहीं था। यह धर्म और धर्म के बीच का सबसे बड़ा संघर्ष था, जहां सत्ता, घमंड और व्यक्तिगत हितों की लड़ाई ने पूरे कुरुवंश को विनाश के कगार पर कर दिया। इस युद्ध में हर दिन कई रणनीतियां बनाई गई, योद्धाओं ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी और अंततः धर्म की विजय हुई। लेकिन इस महायुद्ध में एक ऐसा दिन था जिसे कुरुक्षेत्र की सबसे बड़ी लड़ाई कहा जा सकता है। यह वह दिन था जब अर्जुन और कर्ण का सामना हुआ। एक ऐसा युद्ध जो केवल दो महान योद्धाओं के बीच की लड़ाई नहीं था, बल्कि यह धर्म, कर्तव्य और नियति के बीच का संघर्ष भी था। कौरवों और पांडवों के बीच सत्ता का संघर्ष तब शुरू हुआ जब दुर्योधन ने युधिष्ठिर को छलपूर्वक युद्ध क्रीड़ा में हराकर उनका राज्य छीन लिया। पांडवों को 13 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास सहना पड़ा। जब वनवास और अज्ञातवास समाप्त हुआ, पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा, लेकिन दुर्योधन ने अहंकार में आकर मना कर दिया। उसने कहा, मैं सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। शांति के सभी प्रयास विफल हो गए और अंततः कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ हुआ। कुरुक्षेत्र युद्ध के 17वें दिन, जब अधिकांश योद्धा मारे जा चुके थे और युद्ध अपने अंतिम चरण में था, तब अर्जुन और कर्ण का सामना हुआ। यह लड़ाई केवल दो महान धनुर्धरों के बीच की प्रतियोगिता नहीं थी, यह धर्म और धर्म के प्रतीक योद्धाओं के बीच का संघर्ष था। अर्जुन, जिन्होंने धर्म और सत्य का पालन किया, और कर्ण, जो अधर्म के पक्ष में खड़े होकर भी एक महान योद्धा और दानवीर थे। कर्ण ने अपने विजय धनुष से पांडव सेना में आतंक मचा दिया। उनकी हर बाणव वर्षा से पांडवों के योद्धा घायल हो रहे थे। अर्जुन ने श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में कर्ण का सामना किया। दोनों ने अपने अपने दिव्य अस्त्रों का उपयोग करते हुए एक दूसरे पर प्रहार किया। अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष से अद्भुत कौशल का प्रदर्शन किया। कर्ण ने अपनी पूरी ताकत से अर्जुन को पराजित करने की कोशिश की। कर्ण को अमरता का कवच कुंडल मिला था, जो उन्हें अजय बनाता था, लेकिन उनकी धार्मिकता के कारण उन्होंने अपने कवच कुंडल इंद्र को दान में दे दिए थे। इसके अलावा उन्हें परशुराम का यह श्राप था कि जब वह अपने सबसे अधिक संकट में होंगे, तब वह अपने ज्ञान का उपयोग नहीं कर पाएंगे। यही श्राप इस लड़ाई में उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। लड़ाई के बीच कर्ण का रथ एक दलदल में फंस गया। उन्होंने अपने रथ को निकालने की कोशिश की और अर्जुन से यह अनुरोध किया कि वे उस समय हमला न करें। श्री कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया, कर्ण ने द्रौपदी का अपमान किया था। यह वह क्षण है जब अधर्म का अंत होना चाहिए। अर्जुन ने श्री कृष्ण की बात मानते हुए कर्ण पर प्रहार किया और उनका वध कर दिया। कर्ण की मृत्यु के साथ ही कौरवों की सेना कमजोर हो गई। ये लड़ाई केवल एक योद्धा का अंत नहीं था, यह धर्म और धर्म के बीच के संघर्ष का निर्णायक क्षण था। कर्ण का जीवन, उनकी दानवीरता और उनका अंत यह सिखाता है कि धर्म के पक्ष में खड़े होने का परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है। यह युद्ध केवल पांडवों की विजय का दिन नहीं था, यह उस संघर्ष का प्रतीक था जहाँ धर्म और धर्म के बीच का अंतर स्पष्ट हो गया। अर्जुन ने कर्ण का वध करते हुए न केवल अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, बल्कि यह भी दिखाया कि धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति हमेशा विजयी होता है। अर्जुन और कर्ण की यह लड़ाई यह सिखाती है कि धर्म का पालन ही जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है। कर्ण, जो अपनी इच्छाई के बावजूद अधर्म के पक्ष में खड़े थे, यह सिखाते हैं कि अधर्म का अंत हमेशा निश्चित होता है। कर्ण का जीवन यह सिखाता है कि त्याग और बलिदान महानता का प्रतीक है। श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि सही समय पर सही निर्णय ही विजय की कुंजी है। कुरुक्षेत्र की सबसे बड़ी लड़ाई केवल दो योद्धाओं के बीच का संघर्ष नहीं था, यह धर्म, सत्य और कर्तव्य का प्रतीक था। अर्जुन और कर्ण की यह लड़ाई महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक है, जो हमें यह सिखाती है कि जीवन में धर्म और सत्य का पालन करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। महाभारत की यह गाथा आज भी हर व्यक्ति को प्रेरित करती है कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अंततः विजय होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।